राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो गंगा मैया की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि गंगा सप्तमी का क्या महत्व है और साथ ही सुनाऊंगी गंगा सप्तमी व्रत की कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। गंगा की कुछ बूंदों न केवल पर्यावरण को शुद्ध करती है, बल्कि व्यक्ति के तन मन को भी शुद्ध कर देती है। इसके अलावा गंगा स्नान करने से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और दोस्तों, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास तौर पर गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने से जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गंगा जयंती के दिन गंगा स्नान करने से कई गुना शुभ फल मिलता है। यदि आप गंगा में डुबकी लगाते हैं और उगते हुए सूर्य को जल देते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया की लिखना ना भूलें। दोस्तों, गंगा सप्तमी हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार भागीरथ ने कठोर तपस्या की थी, जिससे खुश होकर माँ गंगा इस दिन स्वर्गलोक से शिव जी की जटाओं में विराजमान हुई थी और धरती पर प्रकट हुई थी। इस वर्ष गंगा सप्तमी आज के दिन मनाई जा रही है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन दान पुण्य को बेहद लाभदायक बताया गया है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप हमेशा के लिए मिट जाते हैं। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान, दान पुण्य, जप तप भक्तों को मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस विशेष दिन पर माँ गंगा जी की पूजा को फलदायक माना गया है। इसके साथ ही इस दिन माँ गंगा की कथा का पाठ सुनना माँ गंगा के भक्तों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। गंगा सप्तमी व्रत की कथा। बहुत समय पहले इस धरती पर भागीरथ नाम के एक बेहद प्रतापी राजा निवास करते थे। अपने पूर्वजों को जीने मरने के दोष से मुक्त करने हेतु गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वह कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। भागीरथ की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और फलस्वरूप वह भागीरथ की बात मान ली। लेकिन एक समस्या आन पड़ी। उन्होंने राजा भागीरथ से बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा धरती पर आएगी तो धरती को उनकी गति असहनशील हो जाएगी और रसातल में चली जाएगी। दोस्तों, माँ गंगा की यह बात सुनकर भागीरथ आश्चर्य में पड़ गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। दोस्तों, माँ गंगा इस अभिमान में थी कि उनकी गति किसी के लिए भी सहनशील नहीं है, लेकिन भागीरथ शिवजी की आराधना में लीन हो गए। भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने उन्होंने अपनी समस्या बताई और इसका समाधान शिवजी ने दिया। जब माँ गंगा अभिमान में स्वर्ग से धरती पर आ रही थी, तब उनका सामना शिवजी जी से हुआ, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। कैद होकर माँ गंगा छटपटाने लगी और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। माँ गंगा की छटपटाहट देखकर भगवान शंकर ने उन्हें माफ़ कर दिया
और उन्हें छोड़ दिया। शंकर जी की जटाओं से छूटते ही वह 7 धाराओं में प्रवाहित हुई और ऐसे भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। दोस्तों, गंगा सप्तमी के दिन सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी गंगा में स्नान करता है या स्नान के लिए एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में गंगा सप्तमी के दिन जो गंगा जी की इस पावन कथा को सुनते हैं, उससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। भगवान लक्ष्मी सहित प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहते हैं कि जैसे सतयुग जैसा युग, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा धन, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति कोई दूसरा नहीं है। वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।